अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम फिर से हाजिर हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। और ये जो वीडियो लेकर थंबनेल देख के आपको लग गया होगा यार ये क्या वीडियो है, ये बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, वैसा ही वीडियो है। मैं आपके पासपोर्ट के रिगार्डिंग इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सऊदी अरब में कोल्ड ड्रिंक बैन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कोल्ड ड्रिंक बैन के रिगार्डिंग। कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे बैन है लेकिन सबके लिए बैन नहीं है। हाँ, पीना सबको मालूम है, कोल्ड ड्रिंक पीना हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, जो है हेल्थ के कॉन्सेप्ट से आपको जो है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, बहुत कम पीना चाहिए, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक आप पीना कम करिए। तो वहाँ पे जो है ना, ये सबके लिए बैन नहीं हुआ है, बच्चों के लिए बैन हुआ है। और किन बच्चों के लिए? जो लोग स्कूल जाते हैं। तो सऊदी अरब में जितने भी स्कूल हैं सबको नोटिफिकेशन दे दिया गया है और बता दिया गया है कि आप जो है यहाँ बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ना पीने दें और इसके आजू बाजू कोल्ड ड्रिंक ना बेचने दें और आप कोल्ड ड्रिंक बच्चों को सर्व नहीं करें। सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं, जिसको आसान भाषा में पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा या स्प्राइट बोलते हैं या थम्स अप बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं ये बैन है, बच्चों के लिए बैन है। तो आदमी को भी नुकसान करता है लेकिन बच्चों को और ज़्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें देखते हुए सऊदी अरब के हर स्कूल में सॉफ्ट ड्रिंक बैन हो गया है। अब चलिए आपको एक और न्यूज़ शेयर करता हूँ जो काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और आप लोगों के हित में होने वाली है, आप लोगों को जानना चाहिए। न्यूज़ क्या है कि पासपोर्ट डैमेज करने वाले 2 भारतीयों पे लगा जुर्माना। बिल्कुल, पासपोर्ट अगर आप, सबसे पहले एक सलाह दे देता हूं कि आप कहीं भी अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट जाने से पहले या टिकट बनवाने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके पासपोर्ट में कहीं इधर उधर कोई पेन से लिख तो नहीं दिया है, कहीं पानी तो नहीं पड़ गया है, कहीं उस पर दाग धब्बे तो नहीं आ गए किसी भी तरह से, या पेज कोई उखड़ तो नहीं गया है, किसी भी तरह से वो डैमेज नहीं हुआ हो, आप चेक कर लें। ये सब चीज़ें जो बताया हूँ ये डैमेज होने की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है तो आपको जो है एयरपोर्ट से बोर्डिंग ही नहीं मिलेगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो आपका कभी वीज़ा भी नुकसान हो सकता है, आपका टिकट तो गया ही गया। अगर आपने सामने कंट्री में जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए अगर आपने होटल बुकिंग किए है तो वो भी आपका ख़त्म हो गया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं तो आपको दोबारा जो है टिकट बना के जाना पड़ेगा। आप छुट्टी पे आए हैं, जा रहे हैं दूसरे देश, गल्फ कंट्री में या कहीं भी, तो फिर वो टिकट आपका नुकसान हो गया। कुल मिला जुला के आपका नुकसान है। तो ये जब भी आप जाएँ तो ये जाँच पड़ताल खुद से कर लें पहले, जब एयरपोर्ट पर जाएँ। देखिए इसमें 2 न्यूज़ हैं, 2 लोगों पर जो जुर्माना लगा है। एक आदमी पे लगा है 1500 रुपए का जुर्माना। वो क्यों लगा है? उसके पासपोर्ट पे जो है ना ड्राइंग बना दिया गया था। उसके पासपोर्ट पे ड्राइंग यानी कुछ पेन से लिख दिया गया था, कुछ बना दिया गया था। और वो कौन बनाया था? उनके घर में, वो जो भोपाल का रहने वाला है, भोपाल का ये मामला सामने आया है। एक व्यक्ति हैं, उनकी बेटी ने, देखिए पासपोर्ट था ना, उस बच्चे लोग को क्या मालूम, उनको लगा कोई बुक है। तो पासपोर्ट को आप संभाल के रखिए, ऐसी जगह पर रखिए कि बच्चों के हाथ में नहीं आए। उनको कुछ नहीं मालूम है कि ये क्या है, वो समझे कि भाई ये बुक है, इस पर तो खाली सादा पेज है, चलो हम लिख देते हैं। और उन्होंने कभी कुछ लिख दिया तो आप समझे एक ही पेज पे लिखा है, बाकी पेज तो सही है भाई, चलो। तो ये जो है इलीगल है। पासपोर्ट पे कोई भी ऑथराइज नहीं होता है कुछ भी लिखने के लिए। उस पे ऑथराइज कौन है? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी एयरपोर्ट पे होते हैं वो ऑथराइज होते हैं, वो स्टैंप लगाएंगे, वो कुछ लिखना रहेगा तो लिखेंगे, आप नहीं लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं कुछ लिखा जा रहा है तो आप जो उसको पेंसिल से लिख दीजिए। अगर कभी कुछ लिखना पड़े तो लिखते हैं ऐसे लोग, कंसल्टेंसी वाले लिख देते हैं पेज पे, कभी मोफा नंबर, कभी कुछ, कभी उसका मोबाइल नंबर, लेकिन वो लिखते हैं पेंसिल से, तो फिर उसको इरेज कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि पेन से कभी कोई नहीं लिखे। उसके लिए इनको 1500 रुपया देना पड़ा है एयरपोर्ट पे। तो ये चीज़ें, और जो है उसको वहाँ से जो है वापस भी भेज दिया गया। और एक आदमी जो है, एक आदमी का जो क्या हुआ ना, दूसरा आदमी, वो आदमी निकला यहाँ से आपको मालदीव के लिए दिल्ली से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा उसने क्या किया। वो दिल्ली से निकला मालदीव के लिए, घर पे गया, बोला मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कहीं, और वो उसने फ़्लाइट पकड़ा, वीज़ा वगैरह सब था। मालदीव का तो ई वीज़ा आता है, उसने लिया। उनको क्या मालूम भाई मेरे तो खाली थप्पा लगेगा, बस कोई जानेगा नहीं। अपनी बीवी से छुपा के, इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, अपनी बीवी से छुपाया, बोला मैं घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ में, और मालदीव चला गया। वहाँ कोई गर्लफ्रेंड किसी के साथ तो गया होगा, जब बीवी से छुपाया। वहाँ घूम फिर के जब आया तो एयरपोर्ट से दिल्ली आ गया वापस। दिल्ली आके ना उसने क्या किया था, वो जो पेज जिस पे स्टैंप लगा था जाने का मालदीव, और मालदीव के पास से आने का जो स्टैंप लगा था उसने निकाल दिया। मतलब ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपा लिया, वो पेज निकाल दिया बहुत ही चालाकी से, और वो घर पे नहीं पकड़ा गया।
लेकिन वो पकड़ा गया कब, जब वो दोबारा जर्नी करने के लिए कहीं उसको जाना पड़ा, तब ये न्यूज़ जाके लोगों को जानकारी में आई, उसके घर वाले भी जाने और लोग भी जाने कि ये क्या हुआ। उसको भी फाइन पड़ा है कि भाई आप जो है कोई भी पेज नहीं निकाल सकते हैं अपने पासपोर्ट से, नहीं तो वो ये इलीगल होगा। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, आप अपने घर वालों से छुपा रहे हैं। लेकिन इमिग्रेशन वाले क्या शक करेंगे कि गवर्नमेंट से छुपा रहा है, तो गवर्नमेंट तो आप नहीं छुपा सकते, उनको मालूम पड़ जाएगा। तो जब वो दूसरी जगह जाना होता, पेज पलटे तो पेज गायब था। अरे भाई ऐसा क्या होगा, पेज गायब है। तो जब पूछताछ हुई, उनको डिटेन किया गया वहाँ से, और जब पुलिस ने पूछताछ किया तब इन्होंने कबूल किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था और इसके वजह से मैं मालदीव गया था, मैंने छुपाने के अपने घर वालों से वो पेज निकाल दिया था, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, कुछ ये नहीं हूँ। तो वो चीज़ें तब न्यूज़ में आई, करीबन 6 महीना 7 महीना बाद लोग जाने कि भाई ये ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे कांड भी लोग करते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। ये कुल मिला जुला के मैंने ये वीडियो क्यों शेयर किया, ये दोनों न्यूज़ आप लोगों से क्यों शेयर किया, इसके लिए शेयर किया कि आप अपने पासपोर्ट से कभी भी कोई भी पेज नहीं निकालें और कभी भी किसी को कुछ लिखने ना दें उस पर पेन से, नहीं तो आपका पासपोर्ट डैमेज होगा, आपके लिए मुश्किल होगी, आपका टिकट नुकसान होगा। तो ये आपके हित में था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो अब आप लोगों का भी एक हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आपको ऐसे ही न्यूज़, ऐसे अपडेट मिलते हैं और मिलते रहेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।